बोझ, दिल को रुला देने वाली कहानी। भतेरी अपने मजदूर माँ बाप की 2 लड़कियों के बाद तीसरी औलाद थी। 3 लड़कियों के पैदा होने से दुखी होकर उसके पिता ने उसका नाम भतेरी रख दिया था। भतेरी का अर्थ था बहुत, और भतेरी के माता पिता अब चौथी लड़की नहीं चाहते थे। खैर, भतेरी का नाम सार्थक हुआ। उसके बाद एक लड़के का जन्म हुआ, लेकिन भतेरी अभी भी एक बोझ ही थी। जब भतेरी 6 वर्ष की हुई तभी उसका बाप मर गया। पिता की मौत के बाद घर में उसकी माँ बिमला और दादी रज्जो ही थे जो इन चारों भाई बहनों का भरण पोषण कर रहे थे। भतेरी की दादी रज्जो को आज भी बेटे की मौत से ज़्यादा दुख ये था कि भतेरी का बाप उसके अपने पीछे 3 लड़कियों को छोड़ गया था। वो अक्सर कहा करती थी, खुद तो मुक्ति पा ली, अब पता नहीं मेरी बुलाओ कब होगी, कब भगवान इन नरक से मुझे मुक्ति देगा। भतेरी ने लड़की होने के कारण अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार की घृणा और दुत्कार ही सही। पति की मौत के बाद भतेरी की माँ बिमला भी भाव शून्य हो गई थी। उसे भी अब अपनी तीनों बेटियों की जिम्मेदारी नहीं, बोझ ही दिखाई देती थी। जब भतेरी 12 वर्ष की हुई थी तब उसे ब्लड कैंसर हो गया। डॉक्टर ने बताया कि काफ़ी रुपया भी लग जाएगा। परिवार में से किसी को अपना मेरुदंड यानी किडनी देना पड़ेगा। डॉक्टर ने साफ कहा था कि देने वाले की जान को कोई खतरा नहीं होगा। 12 साल की लड़की के ब्लड कैंसर होने की खबर जैसे ही गांव वालों को लगी तो भतेरी के लिए गांव वालों का दिल पसीज गया। घर की माली हालत देख भतेरी के इलाज का पूरा खर्चा गांव वालों ने उठाने का फैसला किया। लेकिन यहाँ समस्या पैसे की नहीं आ रही थी। ग्रामीण समाज आज भी भावनात्मक समाज है। कई व्यक्ति थे जो भतेरी के इलाज के लिए पैसा खर्च करने को तैयार थे, लेकिन इस बोझ के लिए परिवार में कोई भी अपने शरीर का मज्जा देने को तैयार नहीं था। भतेरी की 65 वर्षीय दादी को भी आज अपनी ज़िंदगी के बचे हुए कुछ वर्ष भतेरी की ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती लगे। वो लड़की थी, इसलिए उसके परिवार के लिए उसकी ज़िंदगी बोझ थी। अपनी बीमारी से घुटती भतेरी आज मर चुकी थी। घर पर काफ़ी लोग जमा थे। सब भतेरी की माँ और दादी को ढांढस बता रहे थे और उनकी गरीबी को कोस रहे थे। आज मृत भतेरी का चेहरा शांत था। उसने अपनी ज़िंदगी में बस अपने परिवार की दुत्कार सही थी और बाद के कुछ समय बीमारी पीड़ा, लेकिन आज वो शांत लग रही थी। क्या इच्छा रही होगी उस अंत समय में। एक बार उसे कहते सुना था, माँ, आदमी मरने के बाद अलग अलग रूप में जन्म लेवे हैं, कुत्ता, कीड़ा, चूहा या डांगर पालतू पशु। माँ, मैं तो डांगर या कीड़ा बन जाऊंगी, पर आदमी ना बनूं। देखिए, जानवर कुत्तों को तो पता ही नहीं होता कि औलाद में कौन सा लड़का कौन सी लड़की। आदमी कोई तो पता और फर्क भी होता है। उसका बल सुबह और इस व्यक्ति का प्रतिकार नहीं कर सकता था, लेकिन जिंदगी भर वो घृणा सुनने उसके प्रति देखी थी, वो जरूर महसूस कर सकती थी। शायद भगवान उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर देगा, उसे मानव नहीं पशु योनि में जन्म देगा।